नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहली बार एनडीए से 17 महिला कैडेट पास आउट होंगी। कहा, हमें जूनियर्स के लिए हाई स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। 2021 में यूपीएससी ने परमिशन दी थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट होने वाला है। 30 मई को 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड पीओपी होगी। इतिहास में ये पहली बार होगा जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट होंगी। ये भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा देने की अनुमति देने का आदेश दिया था। इसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने महिलाओं को आवेदन करने की अनुमति दी। 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ था। इनमें से कुछ महिला कैडेट्स ने शुक्रवार को एनडीए में अपने 3 साल के सफर के बारे में अनुभव साझा किए। हरसिमरन कौर ने बताया कि वे अब इंडियन नेवी एकेडमी में शामिल होंगी। उन्होंने कहा, महिला कैडेट्स के पहले बैच से होने के नाते हमें जूनियर कैडेट्स के लिए हाई स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। मैं एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना चाहती हूं जिसे वे फॉलो कर सकें। हरसिमरन कौर ने कहा, मैं सशस्त्र बलों की पृष्ठभूमि से आती हूं। मेरे पिता भारतीय सेना में हवलदार के पद पर रिटायर हुए थे। मेरे दादाजी भी सेना में थे, इसलिए मेरा डिफेंस से गहरा जुड़ाव रहा है। मैं डिफेंस में अपना करियर जल्दी शुरू करना चाहती थी, इसलिए एनडीए को चुना। एकेडमी में पहले दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने एनडीए और इसके प्रतिष्ठित सूडान ब्लॉक को केवल तस्वीरों में ही देखा था। मैं सूडान ब्लॉक, अन्य इमारतों, स्क्वाड्रन और पुराने कैडेट्स को मार्च करते हुए देखकर दंग रह गई। 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान कई चुनौतियां आईं। कौर आगे कहती हैं, इंग्लिश में एक कहावत है कि एकेडमी फर्स्ट ब्रेक्स यू देन मेक्स यू, यानी एकेडमी पहले आपको तोड़ती है और फिर बनाती है। ये मेरे साथ और हर कैडेट के साथ हुआ, चाहे वे पुरुष हो या महिला। कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस, ड्रिल्स और पढ़ाई, ये सब आपके भीतर अधिकारी जैसी योग्यता, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता था कि हमें अपने टाइम को बहुत सही तरीके से मैनेज करना पड़ता था। कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन एकेडमी आपको शारीरिक और शैक्षणिक मांगों के बीच बैलेंस बनाना सिखाती है। डिवीजन कैडेट के कैप श्रीति दक्ष ने बताया कि एनडीए से पास आउट होना गर्व का क्षण होगा। उन्होंने कहा, एनडीए मेरे खून में है। मेरे पिता एक पूर्व एनडीए अधिकारी हैं, वे एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हैं। मेरी बहन भी भारतीय वायुसेना में है। दक्ष ने कहा, 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में महिलाओं को अनुमति देने का फैसला सुनाया तो मैंने मौके का फायदा उठाया। एनडीए ने मुझे कई अवसर दिए, साथ ही कैडेट्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया। जब हम शुरू में यहाँ आए तो अलग अलग वॉशरूम और स्क्वाड्रन पहले से ही बनाए गए थे। शुरुआत में हम पुरुष कैडेट्स के साथ संबंधित स्क्वाड्रन में रखा गया था। हमारी ट्रेनिंग लगभग एक जैसी होती थी। हमने 3 सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ किया। ट्रेनिंग मानसिक और शारीरिक रूप से मुश्किल थी, लेकिन हमने फिजिकल ट्रेनिंग और लगातार प्रैक्टिस से कर दिखाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।